दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली सूचना है बिहार की। लिखा है नीतीश आज इस्तीफा देकर एनडीए के साथ बिहार में सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। बिहार में महागठबंधन सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार के गठबंधन की प्रबल संभावना है। 3 दिनों से जारी सियासी गहमा-गहमी के बीच माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देकर के एनडीए की सरकार बनाएंगे। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता ने केसी त्यागी हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार गिरने के कगार पर है। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व के एक धड़े पर नीतीश कुमार का अपमान करने का आरोप लगाया है। वहीं पर यह सोचने वाली बात है कि जब ये बीजेपी से अलग हुए थे तब किस आधार पर अलग हुए थे। पाला तो राजनीतिक पार्टियां पहले भी बदलती रही हैं, लेकिन इतनी जल्दी जल्दी पाला बदलने से पूरा देश आश्चर्यचकित है। और अगली जो सूचना है, बोपन्ना सबसे उम्रदराज ग्रैंड स्लैम चैंपियन बने। जिन लोगों के लिए उम्र केवल नंबर होती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, उसका यहाँ पर ये उदाहरण है। और ये किसी प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि जितने भी ये बड़े ओपन होते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलियाई ओपन हो, फ्रेंच ओपन हो या अमेरिकी ओपन हो, इनसे अक्सर प्रश्न आते भी हैं। और इस बार तो वैसे भी लिखा है कि जिस उम्र में खिलाड़ी संन्यास ले लेते हैं, उस उम्र में भारत के टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना नए कीर्तिमान बना रहे हैं। 43 वर्षीय बोपन्ना दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 युगल टेनिस खिलाड़ी बनने के बाद शनिवार को सबसे अधिक उम्र के ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी बन गए। बोपन्ना ने ऑस्ट्रेलिया के अपने जोड़ीदार मैथ्यू एबडन के साथ उनके कैरियर का युगल में पहला बड़ा खिताब है। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोहन बोपन्ना को बधाई दी है। और भारत के इस खिलाड़ी ने 8 साल बाद इतना बड़ा ग्रैंड स्लैम जीता है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक पोस्ट है। लिखा है अद्भुत रूप से प्रतिभाशाली बोपन्ना ने दिखाया कि उम्र कोई बाधा नहीं है। उन्हें ऑस्ट्रेलियाई ओपन की ऐतिहासिक जीत पर बधाई और भविष्य की चुनौतियों के लिए शुभकामनाएं। अगर अधिक उम्र की बात करें तो लिएंडर पेस भी 40 वर्ष की उम्र में जीत चुके हैं ग्रैंड स्लैम। और इसी तरीके से मार्टिना नवरातिलोवा भी 49 साल और 10 महीने की उम्र में ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं। अगली सूचना है लेखपाल की। लेखपाल के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों ने शनिवार को आजाद पार्क में बैठक की और ये विद्यार्थी प्रतीक्षा सूची की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर नीचे लिखा कि लेखपाल का रिजल्ट 30 दिसंबर को घोषित किया गया था। 253 अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से चयनित किया गया। दिव्यांग श्रेणी की अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण 188 पदों को कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया। बहुत से चयनितों के कार्यभार न ग्रहण करने से बड़ी संख्या में पद रिक्त रह गए और रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए। बैठक में ये सब छात्र मौजूद रहे। प्रयागराज में पत्थर गिरजाघर में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसको लेकर के भी सूचनाएं हैं। लेकर गणतंत्र दिवस पर भी जारी रहा है धरना। 27 जनवरी हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और प्रदेश में 6 लाख व देश में रिक्त पड़े 1 करोड़ पदों को तत्काल भरने जैसे सवालों पर पत्थर गिरजाघर में आज गणतंत्र दिवस पर भी 46वें दिन धरना जारी रहा। इस मौके पर युवाओं ने संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ कर संविधान व लोकतंत्र बचाने का संकल्प लिया। वहीं पर लेखपाल भर्ती के दिव्यांग अभ्यर्थियों ने भाजपा कार्यालय पर घेराव किया। लेखपाल भर्ती में शामिल करने की मांग को लेकर के दिव्यांग अभ्यर्थियों ने शनिवार को भाजपा कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि दिव्यांग कैटेगरी के अभ्यर्थियों को अंतिम परिणाम में बाहर कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बस में भर करके इको गार्डन रवाना कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर मांग पूरी न होने पर सामूहिक आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। प्रदर्शन में शामिल जीवनाथ कटारिया ने बताया कि लेखपाल भर्ती 2022 में 309 पदों का विज्ञापन जारी हुआ। 309 पद दिव्यांग की थी। इसमें दिव्यांग छात्रों की OH कैटेगरी भी शामिल थी। बताया कि लेखपाल भर्ती में 188 सीटें खाली रह गई हैं और बताया कि उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग शासनादेश का हवाला देकर के दिव्यांग अभ्यर्थियों की सभी कैटेगरी के छात्रों को इस भर्ती के अंतिम परिणाम से बाहर कर दिया है। यानी OH के जो छात्र थे उनको बाहर कर दिया। इन विद्यार्थियों का आरोप है कि जब बाहर ही करना था तो इनको परीक्षा में शामिल क्यों किया गया, वो सीटें क्यों दी गई इन विद्यार्थियों को। तो ये विद्यार्थी भर्ती की पूरी प्रक्रिया में तो शामिल रहे और बाद में ये कह दिया गया कि आप लोगों को इस भर्ती में नहीं लिया जाएगा, आप लोग इसके योग्य नहीं है। अगली सूचना है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय से भर्ती निकली है। टीजीटी पीजीटी के टोटल पद 84। यहाँ पर नीचे देख सकते हैं पदों की संख्या लिखी हुई है। विभिन्न प्रकार के पद हैं और कौन कौन से पद हैं थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान के पद हैं यहाँ पर टोटल 15 और मानदेय मिलेगा इनको। मानदेय पर भर्ती होती है 22,000 रुपये और 25 से 45 की जो छात्राएं हैं वो आवेदन कर सकती हैं। अब पिछले साल से बदलाव हो गया, केवल छात्राएं ही आवेदन कर सकती हैं। और यहाँ पर अन्य चीज़ें लिखी हैं, किस कैटेगरी के कितने पद हैं। गणित के बारे में लिखा हुआ 12 पद हैं, अंग्रेजी के 8 पद हैं और नीचे जाते हैं और यहाँ पर हिंदी भाषा के 6 पद हैं और सामाजिक विषय के 4 पद हैं।
ये आजमगढ़ से वैकेंसी निकली, अलग-अलग जिलों से भी निकलती रहती है। और यहाँ पर कला, क्राफ्ट एवं संगीत गृह शिल्प के 7 पद हैं। यहाँ पर जो पूर्णकालिक शिक्षिकाएँ हैं, उनका वेतन ₹22,000 होता है और जो अंशकालिक शिक्षिकाएँ होती हैं, उनका वेतन 9800 होता है। और इसके अलावा लेखाकार और मुख्य रसोइया, चपरासी इत्यादि के भी पद हैं। नीचे यहाँ पर इसके बारे में जानकारी दी गई और ये नोटिफ़िकेशन लगभग भारत के और जो उत्तर प्रदेश के जो समाचार पत्र हैं सभी में मिल जाएगी, और नहीं तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर भी आपको ये मिल जाएगा। तो इसमें ये एकेडमिक के आधार पर भर्ती होती है और इस प्रारूप पर पूरा जो फॉर्म है वो भर करके वहाँ पर प्रेषित करना होता है। इसके लिए आप लोग एक वेबसाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ये लिखा हुआ है www.azamgarh.nic.in। यहाँ पर जाएँगे तो आप लोग जो आवेदन पत्र दिखाई दे रहा है, उसको डाउनलोड कर सकेंगे और डाउनलोड करने के बाद में फिर इसको जमा कर सकेंगे। यूपी की सबसे बड़ी भर्ती 60,244 पदों पर पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा 17 और 18 फरवरी को हुई। इसके बारे में भर्ती बोर्ड ने ऑफिशियल नोटिस जारी कर दी है। वहीं पर रेडियो संवर्ग में प्रधान परिचालक, यांत्रिक सहायक परिचालक और कर्मशाला कर्मी के पदों की लिखित परीक्षा के एडमिट कार्ड भी जारी हो गए हैं। ये परीक्षाएं 29 जनवरी से लेकर के 8 फरवरी तक होंगी। एएसओ की भी सूचना, जिसके बारे में मैंने कल आप लोगों को जानकारी दी थी। सहायक सांख्यिकी अधिकारी भर्ती की परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों ने 26 जनवरी को शुक्रवार की रात शर्ट उतार करके प्रदर्शन किया। चारबाग रेलवे स्टेशन के पास प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने 5 साल से चल रही भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने और लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले परिणाम जारी करने की मांग की है। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने कहा है कि 2019 में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई थी। पिछले साल सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई, इसके बाद भी परिणाम जारी नहीं किया जा रहा है। इसके लिए वह 3 महीने से इको गार्डन में धरना दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसके लिए कई बार वह अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में अधिकारियों से मिलकर के परिणाम जारी करने की मांग कर चुके हैं। इस तरीके की यूपीट्रिपलएससी की बहुत सारी भर्ती हैं। ये एक एएसओ है, एक एएसओ 2016 की है, जिसके साक्षात्कार नहीं हुए हैं। एक वैकेंसी आईटीआई इंस्ट्रक्टर की है, एक वैकेंसी कंबाइंड टेक्निकल की है, जो 2016 की भर्ती में बात कर रहा हूँ। तो इसको सीएम को संज्ञान में लेना चाहिए, मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि आखिरकार कितनी भर्तियां पेंडिंग है, कब की पेंडिंग है, अब तक क्यों नहीं कंप्लीट हुई हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने मांगा याची लाभ। याची लाभ क्या होता है? जो कोर्ट कहेगी वो होगा। ये याची लाभ की जो परंपरा है ना, ये बहुत गलत परंपरा है। कोर्ट भी जो आदेश देती है ना याची लाभ को लेकर के, इससे एक धंधा शुरू हो रहा है। और कोर्ट का जो भी डिसीजन आया करे वो सभी छात्रों के लिए आया करे। और इस तरीके से याची लाभ का हवाला देने से आगे भी परंपरा जो है फिर बढ़ जाएगी और जो चंदे का धंधा है वो बढ़ेगा, वकीलों की चांदी हो जाएगी। और इस तरीके से जो धंधेबाज बहुत सारे लोग हैं जो हर बात में याची लाभ को लेकर के कोर्ट में याचिकाएं डालते रहते हैं, उनका धंधा बढ़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि कोर्ट का डिसीजन जो भी आए तो वो परीक्षा में जितने भी विद्यार्थी शामिल हुए हैं सबके लिए आए। अगली सूचना है, हाथ से लिखे शब्दों को बेहतर समझता है दिमाग। मस्तिष्क कीबोर्ड की तुलना में हाथ से लिखे शब्दों को बेहतर तरीके से समझता है। फ्रंटियर्स इन साइकोलॉजी में प्रकाशित अध्ययन में दावा किया गया है कि मस्तिष्क शब्दों का आकलन कई प्रकार से करता है, जिससे उन्हें समझना आसान होता है। कीबोर्ड पर दिमाग टाइपिंग के जरिए सीखे गए कौशल पर काम करता है। शोध के लिए सैकड़ों विद्यार्थियों का ईईजी यानी इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राम किया गया। यह दिमाग में कनेक्टिविटी पैटर्न को समझने में कारगर पद्धति है और इसीलिए कहा जाता है कि पढ़ाई में नोट्स ज़्यादा कारगर होते हैं। मैंने बहुत सारे छात्रों के इंटरव्यू आपको दिखाए जिनका चयन पीसीएस में हुआ है और ज़्यादातर छात्रों का ये मानना है कि एग्जाम के समय नोट्स बहुत काम आते हैं। मैंने एक इंटरव्यू लिया था, ये अंकित तिवारी हैं जिनकी रैंक 19वीं है, एसडीएम पद पर चयनित हुए हैं। तो जब इनसे पूछा नोट्स के बारे में तो देखिए क्या कहा है। रखना चाहिए, अपने नोट्स जरूर बना लें हर विषय के। सिर्फ किताबें रंगने से आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। शॉर्ट नोट्स बना के उनको समय समय पर दोहराते रहें, आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। तो ये अंकित तिवारी थे जिनकी रैंक 19 है। और मैं एक दूसरा टॉपर आपको दिखाता हूँ, ये विनीत कुमार जी हैं और इनका भी चयन एसडीएम पद पर हुआ है और इनकी रैंक 32 है। इन्होंने भी नोट्स को लेकर के क्या कहा है। नोट्स मैंने बहुत बनाए। अच्छा। मेरे पास नोट्स, अपने हैंड रिटन नोट्स बहुत हैं। अच्छा। हाँ, मैंने मतलब 20 पन्ने 25 पन्ने में जो है समेट दी है पूरी ज्योग्राफी, अदर देन द वर्ड ज्योग्राफी। तो इसीलिए जो छात्र हैं वो नोट्स भी थोड़ा सा बना लें ताकि जो एग्जाम के समय रिवीजन करने में बहुत काम आता है, बहुत जल्दी माइंड उसको रीड करता है। अंकित तिवारी जी का फुल इंटरव्यू आपको आज देखने को मिलेगा। पूरी स्ट्रेटजी, प्री, मेंस और साक्षात्कार किस तरीके से तैयारी किया। इन्होंने 5 इंटरव्यू दिए हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही इन्होंने स्नातक पर स्नातक किया है। पूरी डिटेल आपको वीडियो मिलेगी। दोपहर में ये वीडियो आज अपलोड होगा। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।